जोहार साथियों, जय झारखंड। और आज मैं बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आप लोग के बीच लाइव आया हूँ। महत्वपूर्ण विषय यह है कि जो हम लोग झारखंडी हित में खतियानी संवैधानिक नियोजन नीति की मांग को लेकर के जो लगातार पिछले 4-5 महीनों से जोर शोर से आंदोलन कर रहे हैं, कई आंदोलन को ऐतिहासिक सफल बनाए, सत्ता पक्ष विपक्ष बयान के माध्यम से जो बार बार हम लोग को समर्थन भी दे रहे हैं, लेकिन झारखंडी हित में हमारा नियोजन नीति लागू हुए बिना ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जा रही है। और उस नियुक्ति प्रक्रिया में जो विज्ञापन निकाला जा रहा है जिसमें झारखंडी शब्द का जिक्र नहीं है। आप देख सकते हैं, जबकि देश के बाकी राज्यों पे तृतीय और चतुर्थ वर्ग में उसी राज्य के निवासियों का 100% रिजर्व रहता है, लेकिन झारखंड में ऐसा नहीं किया जा रहा है। और हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का आंदोलन को ये लोग सीरियस नहीं ले रहा है और अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। इसीलिए जो हम लोग लगातार 31 दिनों का 10 मई से 11 जून तक का महाजन आंदोलन का ऐलान किए हैं संथाल परगना की धरती से, जिसका प्रथम चरण 10 मई से 25 मई तक विधायक और सांसद महोदयों से लिखित रूप से समर्थन पत्र प्राप्त करने का अभियान है। साथियों, इसी से संबंधित विशेष रूप से गाइडलाइन और आंदोलन को सफल बनाने को से संबंधित महत्वपूर्ण वार्ता को लेकर के आज लाइव आया हूं। साथियों, आप लोग का जो झारखंडी एकता है, जो उत्साह है, जो जोश है, जो जुनून है, जो पिछले लगातार 5 महीनों से चट्टानी एकता का परिचय दिया है, उसको बनाए रखें। और जो आपके वोट के ताकत से जिसको अधिकार मिला है, शक्ति मिला है, जो आपके विधायक हैं, जो आपके सांसद हैं, जो हमारा मांग को पूरा कर सकते हैं, जो पॉलिसी बना सकते हैं, जो नीति बना सकते हैं झारखंडियों के हित में, जो बार बार बयान देते हैं कि हम आपके साथ हैं, आपके साथ हैं, आपके साथ हैं, तो 23 साल का झारखंड में सिर्फ मुंह में बात करने से नहीं चलेगा। अब हमें आंदोलन को अंजाम तक हर हाल में पहुंचाना है। इसलिए हम लोग हर स्वरूप को अच्छे से निभाना होगा। इसलिए अब हम लोग लिखित रूप से समर्थन लेंगे, क्योंकि मौखिक होता है, आता है, चला जाता है, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं, जिसका आगे कोई कहीं हम बहुमत पेश नहीं कर पाते हैं, सिद्ध नहीं कर पाते हैं दावा, और हर बार की भांति बार बार ठगे जाते हैं। इसीलिए साथियों, जो हमारा 15 दिवसीय महाजन आंदोलन का प्रथम चरण है, जिसका हमारा समर्थन प्राप्त पत्र तैयार है, इसका PDF आपको मिल जाएगा। जिसको भी चाहिए, हमारा JSSU का जो मेल ID है, JSSU6040@gmail.com या व्हाट्सएप नंबर 9470114590 9470114590 इसमें या मेल ID में मैसेज करिए। जिसको भी चाहिए इस फॉर्म का, जो हमारा समर्थन प्राप्त पत्र फॉर्म है, इसका PDF आपको मिल जाएगा। और जैसे ये फॉर्म मिलता है, कुछ गाइडलाइन है। चूंकि 15 दिन का जो हमारा आंदोलन है, जिसका 2 दिन बीत चुका, और कुछ विधायकों से हमारा समर्थन मिल चुका है, लेकिन कहीं कहीं के हमारे नेतृत्वकर्ता, छात्र साथी, क्रांतिकारी साथीगण से कुछ मिस्टेक हो रहा है, जिसके कारण गाइडलाइन आवश्यक है। गाइडलाइन को कृपया करके ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमारा 15 दिन में 2 दिन बीत चुका, अब 13 दिन है, और 13 दिन में 81 विधायक का समर्थन पत्र प्राप्त हर हाल में हासिल करना है, और 14 सांसद का। अन्यथा हम लोग बार बार ठगे जाते रहेंगे। लिखित रूप से अब चाहिए।
अब बार बार हम लोग नहीं लड़ सकते हैं एक ही को लेकर के। इधर परीक्षा का विज्ञापन निकाला जा रहा है, छात्र परीक्षा के लिए तैयारी करेंगे कि लड़ाई लड़ते रहेंगे। कितना बार हम विधानसभा घेराव, मुख्यमंत्री घेराव, धरना प्रदर्शन सभा करते रहेंगे, और भी तो काम है। इसलिए याद रखिएगा, यह लड़ाई हमें अंजाम तक पहुंचाना है। इसीलिए हर हाल में चट्टानी एकता का परिचय देना है, पांचों प्रमंडल से, चाहे संथाल परगना प्रमंडल हो, कोल्हान प्रमंडल हो, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल हो, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल हो, पलामू प्रमंडल हो, सभी प्रमंडल का 24 जिलों के 81 विधायक और 14 लोकसभा से हमें लिखित लेना होगा, याद रखिएगा। और आप लोग को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। यह जन आंदोलन है, यह महज आंदोलन नहीं है। आंदोलन तो पार्टी लोग का होता है, आंदोलन तो नेता लोग का होता है। यह जन आंदोलन है, मतलब यहाँ कोई नेता नहीं, कोई पार्टी नहीं, यह जनता के द्वारा आंदोलन है और यह जनता को बचाने का आंदोलन है। इसलिए आंदोलन और जन आंदोलन में अंतर होता है। और जैसा कि हम पहले बार बार कह चुके हैं कि छात्र के अब अभिभावक निकलेंगे, तो तमाम अभिभावक जो हमारे दादा दादी, काका काकी, जेठा जेठी, मौसा मौसी, सभी कोई उत्साह बढ़ाइए और एकजुटता दिखाइए। यह समय हमें लड़ने के लिए बार बार नहीं मिलने वाला है, राज्य को बचाने के लिए। इसलिए यह जो हमारा समर्थन प्राप्त पत्र है, इसका 2 कॉपी पहले तो प्रिंट आउट निकालिएगा। 2 कॉपी, 2 प्रति इसका प्रिंट आउट निकालना है। और जो एक प्रथम कॉपी जो होगा, आपका पहला कॉपी जो होगा, वह रिसीविंग के लिए होगा। और जैसे ही निकालिएगा, सर्वप्रथम यह जो रेफरेंस नंबर है, इस रेफरेंस नंबर जो हम लोग जारी किए हैं JSSU टीम के द्वारा, जिस हर विधानसभा के माननीय विधायकगण के लिए और हर लोकसभा क्षेत्र के माननीय सांसद महोदय लोगों के लिए, हर पत्र के लिए एक अलग अलग रेफरेंस नंबर जारी कर दिया गया है। जो उदाहरण के स्वरूप हमारा ये रेफरेंस नंबर है, इसका भी PDF आपको मिल जाएगा। यहाँ देख रहे हैं 14 लोकसभा क्षेत्र के सभी सांसद महोदय का रेफरेंस नंबर है। चाहे वो सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र का बात करें, जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र की बात करें, दुमका लोकसभा क्षेत्र के सुनील सोरेन जी को देने की बात करें, या गोड्डा लोकसभा क्षेत्र हो, राजमहल लोकसभा क्षेत्र हो, कोडरमा लोकसभा क्षेत्र हो, गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र हो, चतरा लोकसभा क्षेत्र हो, धनबाद लोकसभा क्षेत्र हो, हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र हो, रांची लोकसभा क्षेत्र हो, खूंटी लोकसभा क्षेत्र हो, लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र हो, या पलामू लोकसभा क्षेत्र हो, आप जिसको भी दीजिएगा, आपका यहाँ देखिए रेफरेंस नंबर सबका हम लोग जारी किए हैं। यही रेफरेंस नंबर आपको यहाँ इस प्रिंट आउट के यहाँ जो रेफरेंस नंबर का जो लिखने के बाद जो डॉट लाइन है, यहाँ अवश्य भरिएगा। और इधर जो डेट है, आप जिस डेट में देंगे वो डेट भरिएगा। और यहाँ अगर विधायक महोदय को दीजिएगा तो माननीय विधायक महोदय का नाम और विधानसभा क्षेत्र वो भरिएगा। और नीचे हस्ताक्षर करेंगे सभी कोई, जितने कोई जहाँ के स्थानीय विधायक को आप लोग सौंपिएगा, वो तमाम छात्र, नौजवान, चाहे माताएं बहनें जो भी सौंपेंगे वो यहाँ हस्ताक्षर करेंगे। और यहाँ जो देख रहे हैं, यहाँ जिस विधायक या सांसद को देंगे उसका हस्ताक्षर के साथ साथ मुहर ले लीजिएगा। और जैसे ही रिसीविंग कर लीजिएगा, एक कॉपी विधायक या सांसद महोदय को देंगे, यहाँ पे रिसीविंग करेंगे, यहाँ पे डेट लिखेंगे, यहाँ पे रेफरेंस नंबर लिखेंगे जो जारी किए गए हैं, यहाँ विधायक या सांसद महोदय का नाम लिखेंगे, यहाँ विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र का नाम लिखेंगे और यहाँ हस्ताक्षर करेंगे और रिसीविंग करेंगे। और जैसे ही आप रिसीविंग करते हैं, और ये तो जैसे कि आप लोकसभा क्षेत्र की रेफरेंस नंबर हुआ, उसी प्रकार हम लोग का 81 विधानसभा विधायकों का लेटर देने के लिए हम लोग का रेफरेंस नंबर तैयार किया गया है। देख लीजिए, जैसे कोल्हान प्रमंडल का 14 विधानसभा क्षेत्र का जो भी विधानसभा क्षेत्र हैं, चाहे बारागोड़ा विधानसभा की बात करें, घाटशिला विधानसभा की बात करें, पोटका विधानसभा क्षेत्र की बात करें, जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र हो, जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र हो, जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र हो, इचागढ़ विधानसभा क्षेत्र हो,
खरसवां विधानसभा क्षेत्र हो, सरायकला विधानसभा क्षेत्र हो, चाईबासा विधानसभा क्षेत्र हो, मंझगांव विधानसभा क्षेत्र हो, जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र हो, मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र हो, चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र हो, सभी के विधायक का नाम के साथ उसका रेफरेंस नंबर हम लोग जारी किए हैं। इसी रेफरेंस नंबर को भरना है। इसके अलावा चाहे संथाल परगना प्रमंडल का 18 विधानसभा क्षेत्र, चाहे सभी का हो, चाहे दुमका विधानसभा, शिकारीपाड़ा विधानसभा, जामा विधानसभा, जरमुंडी विधानसभा, पड़ियाहाट विधानसभा, गोड्डा विधानसभा, महागामा विधानसभा, राजमहल विधानसभा, बोरियो विधानसभा, बरहेट विधानसभा, लिट्टीपाड़ा विधानसभा, पाकुड़ विधानसभा, महेशपुर विधानसभा, नाला विधानसभा, जामताड़ा विधानसभा, मधुपुर विधानसभा, सारत विधानसभा, देवघर विधानसभा, ये तमाम 18 विधानसभा जो हमारा संथाल परगना की बात हो, चाहे दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का 15 विधानसभा की बात हो, तमाड़ विधानसभा, सिल्ली विधानसभा, खिजरी विधानसभा, रांची विधानसभा, हटिया विधानसभा, कांके विधानसभा, मांडर विधानसभा, तोरपा विधानसभा, खूंटी विधानसभा, सीसई विधानसभा, गुमला विधानसभा, बिशुनपुर विधानसभा, सिमडेगा विधानसभा, कोलेबिरा विधानसभा, लोहरदगा विधानसभा, तमाम विधायकों को जो भी हम लेटर सौंपेंगे उसका रेफरेंस नंबर तैयार है। आपको पीडीएफ में पूरा सूची मिल जाएगा 81 विधायक और 14 सांसद का, उसको इस लेटर में वहां पे देना है। उसके बाद उत्तरी छोटा नागपुर का चाहे 25 विधानसभा क्षेत्र की बात करें, कोडरमा विधानसभा, बरकट्ठा विधानसभा, बरही विधानसभा, मांडू विधानसभा, हजारीबाग विधानसभा, रामगढ़ विधानसभा, बड़कागांव विधानसभा, चतरा विधानसभा, सिमरिया विधानसभा, राजधनवार विधानसभा, गिरिडीह विधानसभा, बगोदर विधानसभा, जमुआ विधानसभा, गांडे विधानसभा, डुमरी विधानसभा, गोमिया विधानसभा, बेरमो विधानसभा, बोकारो विधानसभा, चंदनक्यारी विधानसभा, धनबाद विधानसभा, सिंदरी विधानसभा, निरसा विधानसभा, झरिया विधानसभा, टूंडी विधानसभा, बांगमारा विधानसभा, सभी विधानसभा में हम लोग को इस तरह से रेफरेंस नंबर तैयार है, लेटर तैयार है, सबको आप लोग को दे दिया जाएगा। आप लोग को सबको निकालना है। इसके अलावा हम पलामू प्रमंडल की बात करें तो वहां के लिए भी हम लोग का पलामू प्रमंडल क्षेत्र के सभी विधायक का, चाहे हम पांकी विधानसभा की बात करें, डाल्टनगंज विधानसभा, विश्रामपुर विधानसभा, छतरपुर विधानसभा, हुसैनाबाद विधानसभा, मोनिका विधानसभा, लातेहार विधानसभा, गढ़वा विधानसभा, भावनाथपुर विधानसभा, तमाम 81 विधानसभा और 14 लोकसभा क्षेत्र का जो भी विधायक और सांसद महोदय को आप लोग देना चाहते हैं, मैं पुनः कह रहा हूं, आगे आइए आप लोग और हर हाल में दीजिए, और 1-2 में नहीं, पूरा हुजूम की संख्या में जाइए और हर हाल में लिखित लीजिए। और मैं पुनः बता रहा हूं, ये हमारा समर्थन पत्र है और पूरे 81 विधायक और 14 लोकसभा क्षेत्र के सांसद महोदय को एक ही फॉर्मेट में देना है। क्योंकि हम लोग जो समर्थन प्राप्त करेंगे इसको हम लोग राज्यपाल महोदय के समक्ष, माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय के समक्ष हम लोग अपना बहुमत सिद्ध कर सके कि हमें इतना विधायक महोदय का समर्थन प्राप्त है, इतना सांसद महोदय का समर्थन प्राप्त है, उसके बावजूद झारखंडी जन भावना के विरोध में यहाँ क्यों नीति लाया जा रहा है। इसीलिए एक ही फॉर्मेट में होना आवश्यक है और इसको जैसे ही समर्थन आप प्राप्त करिएगा, इसको हमारा मेल आईडी जो jssu6040@gmail.com या व्हाट्सएप 94 70 11 45 90 में व्हाट्सएप करके हमें जरूर रिसीविंग दीजिएगा, ताकि हम लोग प्रिंट आउट करके हम लोग बहुमत सिद्ध कर सकें। ये सिर्फ हम लोग रखने के लिए और सिर्फ दिखाने भर के लिए हम लोग समर्थन प्राप्त नहीं कर रहे हैं, इसको हमको अंजाम तक इस लड़ाई को पहुंचाना होगा। ऐसा नहीं कि इतना मेहनत कर रहे हैं 81 विधानसभा 14 लोकसभा क्षेत्र से, उसको कोई रखेंगे रखने भर के लिए और एक कार्यक्रम कहने भर के लिए यह आंदोलन नहीं है। इसको हम लोग हर जगह पहुंचाएंगे, जरूरत पड़ेगा तो महामहिम राष्ट्रपति महोदय तक पहुंचाएंगे कि देखिए झारखंडियों के साथ कैसे अन्याय किया जा रहा है। अब देखिए तमाम राज्य के विज्ञापन पे उसी राज्य के निवासियों के लिए आवेदन निकलता है। देखिए अंडरलाइन करके दिखा रहे हैं, बिहार बिहारियों के लिए है, देख लीजिए, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ वालों के लिए है,
मध्य प्रदेश वालों के लिए है, ये विज्ञापन बता रहा है। और झारखंड का विज्ञापन देखिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। तृतीय और चतुर्थ वर्ग में कितना बड़ा अन्याय। तो हम लोग इसको ऐसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए झारखंड राज्य नहीं बना है। और मैं बार बार कह रहा हूं, यह महज नौकरी और वैकेंसी की लड़ाई नहीं है। अगर इतने लोगों को सरकार द्वारा आमंत्रण करके बुलाया जाएगा तो वही हश्र होगा, जो हश्र अंग्रेज के समय बाहर से बुला करके यहाँ नौकरी और ठेकेदार को बुला करके यहाँ ठेकेदारी और यहाँ नौकरी कराया जाता था और यहाँ के सरकारी संपत्तियों को बेचा जा रहा था। तो वहाँ तो अंग्रेज तो कुछ लोगों को बुला रहे थे। कुछ लोगों को बुलाने के पश्चात उन लोग को हटाने के लिए इतना इतना विद्रोह करना पड़ा। संथाल विद्रोह, हुल विद्रोह, संथाल विद्रोह, हो विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह, चेरो विद्रोह, चुआड़ विद्रोह, ऐसे अनेक विद्रोह करना पड़ा हमारा पूर्वज को। तो बताइए, हमारे अभी जो 40 बुला रहे हैं खुले और बाकी 60 में भी महामिश्रण होगा। अगर इतने तादाद में बाहर के लोग आएंगे तो नौकरी का महज मामला नहीं रहेगा। ये तमाम लोग अगर आएंगे तो हमारा झारखंड का सरकारी तंत्र को गुलाम बनाएंगे और ये लोग सरकारी संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति, यहाँ की खनिज संपदा को बेरहमी से लूटेंगे। यहाँ भ्रष्टाचार का अड्डा हो जाएगा, कचरा का डब्बा हो जाएगा यह झारखंड। और जब आ जाएंगे एक बार तो उसको भगाना मुश्किल हो जाएगा। जब आने से पहले ही हम लोग को रोकना होगा। अब कोई सोचेगा कि नहीं, अब परीक्षा भी आ रहा है, ये भी हो रहा है, फिर रिजल्ट आएगा तब मत कहिएगा, रोइएगा फिर मत कि अब फिर लड़ना होगा, हटाना होगा, इतना झारखंड आ गया। बार बार रोना नहीं रोना है, इसलिए आने से पहले हमको रोना है, चाहे लड़ना है और बचाना है। आने के बाद माथा पटका जाइएगा तो नहीं हटा सकते हैं। और फिर यहाँ का जितना भी पर्व त्योहार हमारा जो भी, चाहे संस्कृति है, जल जंगल जमीन है, पहाड़ पर्वत है, सब खत्म हो जाएगा। हमारा जो भोक्ता पर्व है, जो यहाँ टूसू पर्व है, सौराई पर्व है, सरूल पर्व है, करम पर्व है, माघे पर्व है, मांडा पर्व है, यहाँ का बाहा पर्व है, बा पर्व है, ये सब बाहर के लोग नहीं जानेंगे। ये सब फिर कमजोर हो जाएगा हमारा जो पहचान है। और जो पहाड़ पर्वत, नदी, नाला, झरना को हम देवता मानते हैं तो हम लोग उतना ही बालू लेंगे जितना हमें जरूरत है। हम पहाड़ से उतना ही, पर्वत से उतना ही पत्थर और गिट्टी लेंगे जितना हमें जरूरत है। लेकिन बाहर के लोग ये लोग आय का स्रोत समझते हैं, खनन का स्रोत समझते हैं और भू माफिया का यहाँ बहुत बड़ा अड्डा है। इसीलिए आप लोग यहाँ जब भी सौंपिएगा, मैं पुनः गाइडलाइन आप लोग को बता देना चाह रहा हूं कि सबसे पहले इसका प्रिंट आउट निकालिए, डेट जिस डेट में देंगे उसको भरिए, रेफरेंस नंबर भरिए, हस्ताक्षर करिए, यहाँ पे लिखित रूप से सिग्नेचर लीजिए, मोहर लीजिए, इसका फोटो खींचिए, ये ग्रुपिंग वीडियो बनाइए। उसके बाद ये हमारा मेल आईडी और व्हाट्सएप पे इसको भेजिए। और यह एक जन आंदोलन है, हम बार बार कह रहे हैं, यह जन आंदोलन है, यह महज आंदोलन नहीं रहा। इसके बाद हमारा दूसरा चरण का शुरुआत होगा। जो हमारा जग थान, माझी थान, जो हमारा सरना स्थल, हमारा ग्राम थान, जाहिर थान, वहां पे हम लोग इकट्ठा होकर ढोल नगाड़ा गाजा बाजा बजा करके सखुआ घुमाएंगे। जो अंग्रेज के विरोध जो आंदोलन हम लोग किताबों में पढ़ते हैं, फील करते हैं, उसको हम लोग साक्षात उसी स्तर पे करना होगा। इसीलिए जितने भी हमारे पप्पू यादव दा लातेहार में मनिका विधायक को ज्ञापन देना बाकी है, उससे रिसीविंग ले लेंगे। सभी से लेना है, लातेहार विधायक से भी लेना है, मनिका विधायक से भी लेना है, पूरे 81 विधायक सभा से लेना है। और मैं एक महत्वपूर्ण विषय और बताना चाह रहा हूं कि आप लोग 81 विधानसभा क्षेत्र से जो छात्र ज्ञापन देना चाहते हैं, समर्थन प्राप्त अभियान को सफल बनाना चाहते हैं, इसके बाद निरंतर हमारा आंदोलन में जुड़ना चाहते हैं, तो आप लोग अपने विधानसभा क्षेत्र का नाम, अपना नाम और फोन नंबर हमारा व्हाट्सएप में भेजिए या कमेंट बॉक्स में भेजिए। जेएसएसयू टीम आपसे सीधा संवाद करेगा, सीधा वार्ता करेगा। और ग्रुपिंग फोटो को न्यूज़पेपर में, अखबार में, चैनल में जरूर चलाइए। इसको जो भी आप लोग देंगे, जहां अखबार में हर हाल में आना चाहिए। और यहाँ कोई लीडर नहीं है, ये आप लोग लीडर हैं, ये आप लोग अखबार में छपाइए, आप लोग का नेतृत्व में हो रहा है। यह टाइम कोई
ना पार्टी इंपॉर्टेंट है, ना लीडर इंपॉर्टेंट है, ना चेहरा इंपॉर्टेंट है। अभी अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो यह स्टेट इंपॉर्टेंट है। और 3,52,000 सरकारी आंकड़ा कहता है कि इतना रिक्त पद है, और इतना रिक्त पद में अगर बाहर आ जाएंगे तो क्या हश्र होगा झारखंड का, और आने के बाद कुछ नहीं कबाड़ सकते हैं। इसीलिए आप लोग जिस विधानसभा क्षेत्र से आप लोग नेतृत्व प्रदान करना चाहते हैं, आगे हर बार इस आंदोलन जुड़ के करना चाहते हैं, तो आप लोग जरूर अपने विधानसभा क्षेत्र का नाम, फोन नंबर और अपना प्रखंड का नाम व्हाट्सएप करें, कमेंट बॉक्स में दीजिए, या मेरा जो अभी नंबर बताया उसमें व्हाट्सएप कीजिए, मेल कीजिए, ताकि हम लोग झारखंड को बचा सकें। और अगर अभी हम लोग नहीं बचा सकेंगे तो हमें बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम ज्यादा समय न लेते हुए हम यही कहेंगे कि इस मोमेंट पे लग जाइए, जल्दी से जल्दी लगिए, नहीं तो हम लोग कितनों यहां दिन रात सो नहीं रहे हैं। पूरा टीम रात भर के जाग के काम कर रहे हैं, एक ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, पूरे फोन पे वार्तालाप कर रहे हैं, जगह जगह संपर्क कर रहे हैं, लोगों को गाइडलाइन दे रहे हैं, समझा रहे हैं। तो आप लोग आगे आइएगा, तभी हमारा यह आंदोलन सफल होगा। अन्यथा हम कितनों चचाएं, कितनों पटकाएं, कितनों बोले, कितनों कुछ हो जाए, कुछ भी नहीं होगा। यह आंदोलन आपके सहयोग से ही सफल हो सकता है, और आपका सहयोग से ही यह राज्य बच सकता है, और यह आपको आके बचाना पड़ेगा। यह महासंकट का दौर चल रहा है, यह बहुत सीरियस मैटर है, यह कोई यहाँ मजाक नहीं हो रहा है। अभी राज्य में 3.5 लाख यहाँ सारा चीज बर्बाद हो जाएगा। अपने आप को सोचिए, मनन करिए, चिंतन करिए कि यह झारखंड राज्य किसके लिए बना है। खाली पूछिए, तब खून खोलेगा आपका। झारखंड राज्य का गठन क्यों हुआ था, क्या जरूरत था अलग होने का, क्यों बिहार से अलग किया गया, क्या दिक्कत था बिहार में था, तो क्या नुकसान था, क्यों अलग हुआ, और अलग हुआ तो किसके लिए अलग हुआ। कभी सोचते हैं, सब सोचिए और आगे आइए। और आप नहीं बचाइएगा तो कौन बचाएगा, किसका नुकसान हो रहा है, सब आपका नुकसान हो रहा है। आपके आने वाले पीढ़ी बर्बाद होंगे, आपका भविष्य बर्बाद होगा। इसलिए आपको हर हाल में आगे आना होगा और इस राज्य को बचाना होगा। यह महासंकट के दौर पे गुजर रहा है झारखंड, और ये राज्य एक परिवार की तरह है। तो कोई भी पार्टी का रहे, हमें कोई पार्टी से, किसी से कोई दिक्कत नहीं है। यह कोई सरकार के विरोध, ना कोई पार्टी के विरोध, ना कोई पार्टी को लाभ और फायदा पहुंचाने का लड़ाई है। यह सिर्फ और सिर्फ झारखंड को बचाने का लड़ाई है। जो कागजात के तहत यहाँ झारखंडियों के साथ अन्याय किया जा रहा है, झारखंड शब्द का जिक्र नहीं किया जा रहा है, सब जो है कि बाहरी तत्व एकदम ओपन कर दिया जा रहा है। इसीलिए अगर यह राज्य परिवार की तरह है, तो राज्य का कोई परिवार का सदस्य खतरा में होता है तो राज्य परिवार के सभी सदस्य उसके साथ खड़ा होते हैं। परिवार के दादा हो, दादी हो, काका हो, काकी हो, जेठा हो, जेठी हो, भाई हो, बहन हो, माँ हो, सभी कोई एक साथ खड़ा होना होता है। और यह जन आंदोलन है, यह गिनती का नहीं होना चाहिए लोग। और आप लोग खुद नेतृत्व करिए अपने अपने जगह पर, इसको अंजाम तक पहुंचाना है, अन्यथा हमारा राज्य बर्बाद हो जाएगा। कोई नहीं बचा सकता है, कोई लड़ भी नहीं सकता है। इसके बाद बहुत मुश्किल से लड़ रहा है झारखंड, बहुत दिक्कत से लड़ रहा है झारखंड, और यह लड़ाई आप लोग अंजाम तक पहुंचाइए और सबको आगे आइए। यह सीधे सीधे कहिए जो भी विधायक महोदय के पास जाएंगे, खास करके सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, चाहे जो भी हो, कि हमें कोई पार्टी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें कोई पार्टी से कोई विरोध नहीं है, हमें अपना राज्य बचाना है। और आपको बचाने के लिए हम वोट देकर ये शक्ति और ताकत दिए हैं। आपका भी असली चेहरा पता चलना चाहिए लिखित रूप से कि कितना सच बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। अगर समर्थन देते हैं तो उसको खुले तौर पे धन्यवाद दीजिए पूरे झारखंड प्रदेश की तरफ से, और अगर कोई समर्थन नहीं करते हैं तो उसको दुनिया को बताने का काम करिए, सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से, कि देखिए इस चेहरा को, ये फल्ला विधानसभा क्षेत्र का, फल्ला लोकसभा क्षेत्र का, फल्ला विधायक महोदय, फल्ला सांसद महोदय, जो झारखंडी जनभावना, जो शादी हो, बियाह हो, मरखी हो, बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, सब जगह 60-40 नए चलतों का आंदोलन का जनभावना का रूप लिया है। इस आंदोलन को इन्होंने साथ नहीं दिया। यही वह चेहरा है, उसको आने वाले दिन पे पहचाना जाएगा। और जो साथ नहीं देंगे, उस विधायक और सांसद को क्षेत्र का कोई भी उद्घाटन हो, सामाजिक काम हो,
पर्व हो, त्योहार हो, पूजा पाठ, शादी ब्याह, मरखी, किसी भी कार्यक्रम में उसको बुलाना छोड़ दीजिए। अब गुलामी मत कीजिए, अपना ताकत को समझिए। आपका ताकत के बदौलत कोई विधायक और सांसद है, विधायक और सांसद के बदौलत आप नहीं है। इस ताकत को समझिए कि विधायक आपके बदौलत हैं, आपके दिए हुए ताकत के परिणाम से हैं। आप विधायक सांसद के बदौलत नहीं है। इसीलिए हाथ जोड़ के कहिए कि हम आपका विरोध नहीं है, हम तो आपको वोट दिए हैं, आगे भी देंगे, आप ही का सरकार बनाएंगे, आप ही को विधायक सांसद बनाएंगे। हमारा नीति तो बनाइए, और यह नीति अगर बनेगा तो तमाम पार्टी के लोगों को फायदा मिलेगा, चाहे कांग्रेस पार्टी के हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के हो, आजसू पार्टी के हो, बीजेपी पार्टी के हो, सभी पार्टी के बच्चों को नौकरी में, या इस राज्य का जो हमारा कल्चरल आइडेंटिटी है, जो यहाँ का नगाड़ा है, यहाँ का ढोल है, यहाँ का सब चीज आपको लाभ मिलेगा। इसीलिए आप लोग को जब भी दिक्कत हो इस कार्यक्रम पे, कहीं भी दिक्कत हो, अरे अंकित भाई हम एग्जाम का मांग कर रहे हैं, लेकिन हम झारखंड तृतीय और चतुर्थ वर्ग में झारखंड का नाम नहीं है, जिक्र नहीं है, नौकरी का मांग कर रहे हैं, तो झारखंडियों का तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरी में बाहर को बेचा जा रहा है, हम चुप रहे, उससे बढ़िया मर जाए। क्यों, क्या करेंगे चुप रह के, जी के क्या करेंगे? इसीलिए परीक्षा का मांग हम लोग कर रहे हैं, परीक्षा हो लेकिन जल्दी हो, लेकिन झारखंड के लिए हो। 4 लाख नौकरी बाहरियों को बेच दिया जाएगा, यहाँ के सरकारी तंत्र को गुलाम बना दिया जाएगा, और यहाँ के पहाड़ पर्वत खनिज संपदा को बेच करके यहाँ सब चीज बर्बाद कर दिया जाएगा, और हम चुप रहे, उससे बढ़िया मर जाए, उससे पहले हमको मेरा मौत आ जाए। चुप रहने का बात करते हैं, सबका भावना का कद्र करते हैं, लेकिन झारखंड जो बर्बाद हो रहा है इससे बड़ा मजबूरी और कुछ नहीं है। इसीलिए आप लोग जहां कहीं भी दिक्कत हो इस मुहिम में, जेएसएसयू टीम से सीधे संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर, डायरेक्ट हम बात करेंगे, 9470114590 में हमें व्हाट्सएप कीजिए, हम तुरंत हम बात कर लेंगे, हम रिप्लाई कर लेंगे, लेकिन राज्य को बचाएंगे। और इसके लिए हमें जो झेलना पड़े, जो तकलीफ हो, जेल जाना पड़े, हटवार जाना पड़े, फांसी में चढ़ना पड़े, या सीना में गोली खाना पड़े इस राज्य को लेकर के, क्योंकि हमारे आंदोलन से बहुत को मिर्ची लगता है। झारखंडियों क्या है बोलने से बहुत कोई को मिर्ची लगता है। झारखंड में तृतीय और चतुर्थ वर्ग के नौकरियों को झारखंडियों के लिए 2 बोलने से बहुत लोगों को मिर्ची लगता है। यहाँ के पहाड़ पर्वत, जल जंगल, जमीन, खनिज संपदा को संरक्षित कर झारखंडी हित में जो है कि झारखंडियों के लिए इसका मालिकाना हक दिया जाए बोलने से बहुत को मिर्ची होता है। हमें कुछ भी हो सकता है, हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन अब हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन आप लोग को साथ देना होगा, आप लोग को साथ दिए बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। नथिंग, जीरो है हम, अकेला जीरो मतलब जीरो। और अगर आप लोग साथ देंगे तो झारखंड को कोई लूट नहीं सकता है, अंजाम तक पहुंचा सकता है। यह स्ट्रेटजी है। 10 मई से 11 जून 31 दिनों तक लगातार 3 चरणों का आंदोलन, जो 10 मई से 25 मई लास्ट डेट है, उसके बाद आप लोग नहीं कर सकते हैं। हम लोग इसको स्थगित कर देंगे, चाहे जितना विधायक का होगा। हम आप लोग को निर्देश कर सकते हैं, निर्देश करने के बाद करना नहीं करना आपके हाथ पे है। 25 मई को स्थगित कर दिया जाएगा पहला चरण का विधायक सांसद का समर्थन का कार्यक्रम। उसके बाद और नहीं कर सकते हैं, या फिर दूसरा चरण हम लोग करेंगे, जो नगाड़ा बजेगा हर जगह और सकुआ का पत्ता घूमेगा, और 60-40 ना चलतो, बाहरी नीति ना चलतो, हकमार नीति ना चलतो। ये तमाम लोगों के दिल, दिमाग और धड़कन और रूह में बैठाने का काम किया जाएगा। और जो हमारा तीसरा चरण जो होगा वो 9 जून से 11 जून, 9 जून को पूरे झारखंड प्रदेश के तमाम प्रखंड और जिला मुख्यालय में विशाल मसाल जुलूस निकाला जाएगा। और 10 और 11 जून लगातार, 10 और 11 जून लगातार 2 दिन, लगातार 48 घंटा संपूर्ण झारखंड बंद रहेगा, संपूर्ण झारखंड बंद रहेगा। लेकिन आप लोग जो हर बार की तरह चट्टानी एकता का परिचय दिए, उसको भूलिए मत, और उस जोश, उत्साह, जुनून को कम होने मत दीजिए। अरे विधानसभा घेराव में तो 1 दिन पहले आह्वान पर 20,000 आए हैं, छात्र आए थे। हर हाल में मुख्यमंत्री आवास तक मुख्यमंत्री घेराव पे पहुंच दिए। इतना बड़ा आंदोलन तो झारखंड आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन हो रहा है। सरकार पे बहुत भारी दबाव है,
बस हम लोग को स्ट्रेटजी के साथ चलने की जरूरत है, चट्टानी एकता बनाए रखने की जरूरत है। बाकी झारखंडी एक साथ हो गया, यहाँ के संथाल हो चाहे जितने भी मुंडा हो, कुड़मी हो, कोयरी हो, कुशवाहा हो, सामान्य वर्ग से हो, जनरल वर्ग से हो, ओबीसी वर्ग से हो, एसटी हो, एससी हो, सभी को जिस दिन एक हो जाएंगे, कौन बाहरी, कौन भूमाफिया, कौन लुटेरा, कौन चोर, कौन डकैत, कोई एक टुकड़ा नहीं ले जा सकता। याद रखिएगा, एक खरोच नहीं ला सकता है झारखंड को। और ये जो देख रहे हैं ना, भारत का नागरिक के तहत 4 लाख नौकरी बाहर को दिया जा रहा है। कुछ नहीं, एक दिन में नीति बन जाएगा, एक दिन में, ओनली 1 डे में। आप लोग एकता बनाए रखिए, एकता बनाए रखिए। फिलहाल इतना ही। मैं पुनः निवेदन करता हूं आप लोग से कि आप लोग इस आंदोलन को सफल बनाने में आगे आए। और जो भी आपको पीडीएफ चाहिए, आप व्हाट्सएप नंबर में हाई करें, ग्रुप में सब जगह शेयर कर दिया जाएगा। उसका प्रिंट आउट करके दिशा निर्देश के अनुरूप काम को सफल बनाएं। धन्यवाद, जोहार।